जिस जिले में इस तरीके के भ्रष्टाचार डीएम होंगे तो उस जिले का कुछ नहीं हो सकता है। कह सकते हो नरक है उस जिले का। आप लोग देख भी रहे होंगे जो कि ये मुखिया हैं, यानी कह सकते हो विपिन सर हैं, मुखिया भी हैं साथ ही साथ, और काफी ईमानदारी से काम भी करते हैं। और जब मैंने पहला ही इनका वीडियो देखा था, समस्या देखी, तो मैंने इनके कमेंट भी किया था। मैंने कहा था ग्रेट वर्क, हम आपके साथ हैं, आप जो कर रहे हैं उसके लिए हिम्मत चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से इन्होंने किया है, लोगों को फिर क्या होने लगता है, जांच बैठाल दी जाती है, इंक्वायरी बैठाल दी जाती है, डीएम कहीं कुछ कर देता है। और साथ ही साथ ये वहाँ के जो बड़े बड़े नेता उनके विरोध में भी बात कर रहे हैं। विरोध में क्या मतलब, जो बात सही है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं वो लोग भी। तो वो हिम्मत चाहिए उसके लिए, ऐसा नहीं है कि हर कोई कर लेगा। और साथ ही साथ काफी कुछ है भी, तो डर रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने काफी बार ऐसा किया भी है और ईमानदारी के साथ रहते हैं और लड़ते हैं। देखा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा, जब ये प्रधान बने थे या वो कह सकते हो मुखिया बने थे, तब इन्होंने डीलर के खिलाफ भी काफी कुछ कार्रवाई की थी। जैसे कि आप देख भी रहे हो, राशन देने में डीलर कहते छटपटा रहा है। मतलब क्या होता था, शायद 1 किलो अनाज कम देता था डीलर, और फिर क्या हुआ, इन्होंने वहां पे कार्रवाई की, यानी कि उसमें जांच करी, सारा सब कुछ किया, तो वहां पे डीलर को पूरा अनाज देना पड़ा। और उन्होंने चैलेंज भी किया है डीएम को कि आप ऐसा करके सिर्फ दिखा दो, हमने अपने यहाँ ऐसा किया है, आप पूरे जिले में करके ऐसा दिखा दो कि वैशाली जिले में कि सब जो डीलर वगैरह है पूरा अनाज देने लगे। और दूसरी बात सबसे अच्छी में ये इनकी ये लगी, इन्होंने पासवान जी को, जो है चिराग पासवान, उनको भी चैलेंज किया कि चलिए 1 लाख रुपए आप दीजिए, 2 लाख रुपए मैं दूंगा। जो वहां पे जो कब्जा किए हुए हैं जगह, जो कब्जा किए हैं, कहा था 1 लाख रुपए मैं दूंगा, सॉरी 1 लाख रुपए आप दीजिए और 2 लाख मैं दूंगा। बहुत बड़ी बात है ये भी कहना, ये बात कहना बहुत बड़ी बात है। आप उनके घर बनवाइए जो जगह कब्जा किए हैं। मैं, चलिए खैर ये बात छोड़िए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि डीएम इस तरीके से रवैया क्यों अपना रहा है। देखो, कोई भी डीएम जैसे है, आपका इंटरव्यू होता है, आप जब इंटरव्यू के सामने बैठते हैं पैनल में, तो आपसे कभी कभी पूछ दिए जाते क्वेश्चन, आप डीएम क्यों बनना चाहते हैं, तो आप यही बताते हैं कि मैं देश का भला करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्टली लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, जो समस्याएं हैं मैंने ये समस्या देखी थी, मैंने वो समस्या देखी, तब से मुझे लगा कि ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए। कि आपने ये कहा होगा कि जब कोई मेरे पास आवेदन पत्र लेके आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा, या जो भी कोई मुखिया होगा जिस जिले का, वो आएगा, मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, जहां पे काम चल रहा होगा उस काम को मैं रोक दूंगा। आपने ये कहा था क्या? शायद आपने उसमें से कुछ एक भी बात कह दी होती, थोड़ी सी भी कह दी होती, शायद आप डीएम ना बन पाते, बन ही ना पाते, शायद की बात ही छोड़ो, ठीक है, आप डीएम ना बन पाते। लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हैं, सही नहीं है। अब बात आती, हम लोग देखिए, विपिन सर है, अच्छा कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ है, सभी अध्यापक इनके साथ रहेंगे, जितने भी लोग हैं काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तब अभी इन्होंने कहा है कि 11 तारीख को ये आवेदन देंगे फिर से जाके, और सभी 1 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख लोग तो जाएंगे ही वहां पे आवेदन देने, देंगे अपनी समस्याएं। तो मैं आपसे कहूंगा, जितने भी लोग बिहार से हैं, तो वैसे मैं तो यूपी से हूँ, शायद ये डीएम यूपी में होते तो अभी तक बाबा जी कुछ के ऊपर कार्रवाई कर भी चुके होते, शायद, गारंटी से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि इतनी देर लगती ही ना। काफी अच्छा यहाँ पे प्रशासन चल रहा है यूपी में। बिहार में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, समझ में ही नहीं आता है। खैर, तो देखिए, अब यहाँ पे आप समझिए, बिहार इसीलिए पीछे है, वहां पे जो लोग हैं, नेता हैं, जो अधिकारी हैं, तभी कह सकते हो कोई भी अपनी मतलब राज्य के बारे में सोच ही नहीं रहा है, सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं ज्यादातर लोग। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ज्यादातर लोग लेकिन ऐसे ही है। अब बात आती है, इन्होंने कहा तो सभी लोग जो भी वहाँ वैशाली जिले के हैं या आसपास के हैं, मतलब उसी जिले में रहते हैं, जो तो जो इनके जो ये डीएम है, मतलब जो ये मीना जी हैं, तो इनके पास 11 तारीख को जरूर जाइए अपनी समस्या लेके, जो भी है, जो जो समस्या आपके यहाँ है। कम से कम 1 लाख तो वहां पे लोग पहुंचे ही, पता लगे कि एक अध्यापक के साथ इस तरीके से व्यवहार करना कितना बड़ा हो सकता है उनके लिए नुकसानदायक। तो आप लोग जरूर जाइएगा और सपोर्ट करिएगा। और मैं डीएम साहब से कहूंगा कि आप थोड़ा सा सोचिए कि कोई अपने लिए नहीं कह रहे थे, वो अपने गांव के लिए, अपनी ग्राम पंचायत के लिए ही सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, कोई गलत भी नहीं सोच रहे हैं। कुछ गलत कहा भी नहीं, अगर गलत होते तो शायद इतना खुल के वीडियो बना ही नहीं पाते, इतना खुल के आ ही ना पाते, आपके लिए इतने गलत तरीके से बोल ही ना पाते। अगर आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होते, बहुत नहीं, जितना काम है उतना ही कर रहे होते, तो शायद ही कभी ऐसा आपके बारे में बोलते ही ना। लेकिन आपने ऐसा किया है, तो आपका, कह सकते हो आपकी जो निगेटिविटी फैली है, बहुत ही बुरी फैली हुई है, कह सकते हो। अब आप अगर चाहें तो अभी भी इसे सही कर सकते हैं। आप
उनसे माफी मांग लीजिए आप लोग, आप जैसे ही कह सकते हैं, या माफी छोड़िए, आप जो काम हो रहा था उसको फिर से चालू कर दीजिए, वही बहुत हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है आगे।